स्वस्थ की जो रक्षा करता है, स्वास्थ्य बनाता है, उसे हम पंचकर्मा कहते हैं। जो भी बॉडी में डिटॉक्स होते हैं उन सभी को दूर करने के लिए जो हम प्रोसीजर करते हैं उसे हम पंचकर्मा कहते हैं। पंचकर्मा की ओर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला है पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म। पूर्व कर्म में हम स्नेहन स्वेदन करते हैं। स्नेहन हम 7 पोजीशन पे करते हैं जिसको अभ्यंग या मालिश कहा जाता है नॉर्मल लैंग्वेज में। एंड फिर उसके बाद में हम स्वेदन करते हैं। सर्वांग स्वेदन होता है, नाड़ी स्वेदन होता है जिसमें स्टीम वगैरह दी जाती है। उसके बाद में हमारे प्रधान कर्म आते हैं जिसमें वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त मोक्षण होता है। वमन हम औषधि दे करके उल्टी करवाते हैं जिसमें कि 20 प्रकार के कफ दोषों का शांत करा जाता है। उसके बाद हमारा विरेचन होता है जिसमें औषधि दे करके हम लूज मोशन करवाते हैं पेशेंट को, जिससे कि हमारे 40 प्रकार के जो पित्त दोष होते हैं वो शांत होते हैं। उसके बाद बस्ती कर्म होता है। बस्ती गुद मार्ग द्वारा औषधि दी जाती है जो कि वात दोष का निर्हरण करके गुद मार्ग द्वारा ही औषधि बाहर कर दी जाती है, जो कि 80 प्रकार के वात दोषों का शमन करता है जैसे एर्थराइटिस एंड ऑल। उसके बाद नस्य आता है। नस्य दोष में जो है हमारे ऊर्ध्व जत्रुगत के जो रोग होते हैं उनका शमन किया जाता है, जैसे बाल का झड़ना और शिरोरोग आदि का नासिका द्वारा इसमें औषधि दी जाती है। उसके बाद रक्त मोक्षण आता है जिसमें रक्त का शोधन किया जाता है। रक्त का शोधन हम करते हैं कुछ यंत्रों द्वारा, जैसे कि जलोका होता है, तुम्बी यंत्र, कपिंग थेरेपी, इसमें स्किन डिसीज आदि में इसका प्रयोग करते हैं। इन सभी के बाद में पश्चात कर्म होता है जिसमें कि संसर्जन कर्म एवं रसायन विधि होती है। संसर्जन कर्म में आहार विहार का ध्यान रखा जाता है क्योंकि इस कर्म के पश्चात हमारे शरीर की बल एवं अग्नि की हानि हो जाती है। उसको सही करने के लिए हम जो है संसर्जन कर्म कराते हैं। उसके बाद रसायन विधि करते हैं। रसायन विधि में औषधियाँ दी जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिस तरह से खराब कपड़े पे रंग नहीं चढ़ता, उसी तरह से जो है अपने दूषित शरीर पे दवाइयाँ भी काम नहीं करती हैं। तो हमें जिस तरह साफ कपड़े पे रंग चढ़ाना है, उसी तरह से शरीर को शोधन करने के बाद में हम अपने दवाइयाँ दे सकते हैं और हमारे शरीर में रोगों का नाश भी होगा।